नमस्कार दोस्तों। ये प्रश्न कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न में हम ज्ञात करेंगे माध्य ज्ञात करने की विधि, कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करना। जो पहले प्रश्न हमें दिया गया था, जो लिखा हुआ है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्टाइल में या सारणी के रूप में दिया गया था, उसे हमने वर्टिकल रूप में इस यहाँ पर लिख लिया। तो वर्टिकल रूप में जो हमें प्रश्न दिया गया था, ये यहाँ तक प्रश्न था जिसमें वर्ग और बारंबारता दी हुई थी, जिसको हल करते समय हम उस वर्ग को वर्ग के रूप में और बारंबारता को एफ के रूप में लिखेंगे। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है पहला x1, और x1 ज्ञात करने की सबसे बढ़िया विधि है कि वर्ग में दिए गए वर्ग अंतराल को आधा करके निम्न सीमा में जोड़ देना, या फिर दोनों वर्ग की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा का आधा करके लिख देना, x1 ज्ञात हो जाता है। तो x1 ज्ञात करने के लिए पहले निम्न सीमा 0, ऊपरी सीमा 8, और जब इन दोनों का जोड़ किया तो हुआ 8, और 8 का आधा 4। तो वर्ग अंतराल से वर्ग ज्ञात करने का जो x1 ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, वो दोनों सीमाओं का योग बटे 2, अर्थात दोनों सीमाओं के योग का आधा। 8 और 16 का जोड़ करेंगे तो 24 होता है, 24 का आधा 12। 16 और 24 का योग किया तो 40 आया, 40 का आधा 20। 24 और 32 का जब योग किया तो आया 56, 56 का आधा 28। 32 और 40 का योग आया 72, 72 का आधा 36, और 40 और 48 का आधा योग किया तो 88, और 88 का आधा 44। ये तो होगी आपकी पहली विधि। दूसरी विधि, अगर वर्ग अंतराल बराबर दिया गया है तो उस वर्ग अंतराल का आधा कर लीजिए। यहाँ वर्ग अंतराल जो हमारा दिया गया है वो है 8। अब इस 8 का आधा जो किया, वर्ग अंतराल का आधा, तो वर्ग अंतराल यहाँ जो है दिया गया h/2, तो h का जो मान है वो है 8/2, अर्थात वर्ग अंतराल का आधा हो गया 4। इस 4 को निम्न सीमा में जोड़ देंगे, आधे को निम्न सीमा में जोड़ देंगे। तो निम्न सीमा हमारे पास है 0, तो 0 में 4 जोड़े 4, 8 में 4 जोड़े 12, 16 में 4 जोड़े 20, 24 में 4 जोड़े 28, 32 में 4 जोड़े 36, 40 में 4 जोड़े 44। तो इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल का आधा करके भी निम्न सीमा में अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये जो पॉइंट है अपना x1 वो ज्ञात हो जाता है। इस x1 ज्ञात होने के बाद ये x1 का फॉर्मूला क्लियर हो गया। x1 ज्ञात होने के बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट बनता है कि अब हमें इस x1 में से मध्य के जो पद हैं x1 में से 20 और 28, इनमें से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। माना कल्पित माध्य, ये हमारा माना हुआ है जिसे हम कल्पित माध्य को a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कल्पित माध्य a बराबर इनमें से किसी एक को, 20 या 28 को, दोनों में से मानेंगे तो दोनों का मान एक जैसा आएगा, आंसर सेम आएगा। तो किसी भी को भी एक हम मान सकते हैं, या फिर जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसको मान लेते हैं। तो बारंबारता सबसे अधिक है 12 की, तो हम कल्पित माध्य इसमें 20 मान लेते हैं। अब जहाँ कल्पित माध्य माना उसका अगला कॉलम हमारे पास आता है डी, यानी विचलन ज्ञात करना। तो विचलन ज्ञात करने के लिए सीधा सा प्रोसीजर है, हमें कुछ नहीं करना। जिसको हमने कल्पित माध्य माना है यानी 20 को, उस 20 वाले कॉलम में हम लिख देंगे 0, और 0 से आगे की जो संख्याएं हैं, 20 से जो आगे की जो x1 है है वो 28, 36 और 44 है, जो कि परस्पर बड़ा है। तो 0 से आगे तो आ जाएंगे धनात्मक बड़ी संख्याएं 1, 2 और 3, और अगर आगे कॉलम और होता तो 4, 5, 6 कंटिन्यू होते हैं। और 20 से छोटी संख्याएं ऊपर हैं तो 20 माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी पूर्णांक संख्याओं को हम वर्टिकल रूप में लिख लेंगे। यही हमारा डी विचलन है। याद रहे, पूर्णांक संख्याओं को वर्टिकल रूप में लिखना। तो यह हमारा डी ज्ञात हो जाता है। अब डी ज्ञात होने के बाद हम उस डी को एफ से गुणा कर देते हैं। डी को
f से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो d को जब f से गुणा किया तो साधारण सा गुणा है, 5 को -2 से गुणा किया, आंसर हमारा पाया -10। 8 को -1 से गुणा किया, -8। 12 को 0 से गुणा किया तो 0। 8 को 1 से गुणा किया 8। 10 को 2 से गुणा किया 20 और 7 को 3 से गुणा किया 21। तो हमारे पास कॉलम लगभग तैयार हो गए हैं और हमारा जो माध्य ज्ञात करने का आधे से ज़्यादा जो कार्य है वो क्लियर हो गया है। अब माध्य आसानी से ज्ञात हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉलम तो हमें जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा से तात्पर्य है योग को सांख्यिकी में सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सिग्मा एफ को लिखेंगे तो यहाँ हमारा सिग्मा एफ का जो मान आता है वो जोड़ कर लिखेंगे। 5 8 13 12 25, 25 8 33, 10 43 से 7 50। तो सिग्मा एफ का जो मान है वो 50 आ गया। इसी प्रकार से हम अगला जो योग करेंगे वो अंतिम कॉलम जो हमारे पास सिग्मा एफ डी आया उसका योग, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी में प्लस की संख्याएं भी हैं और माइनस की संख्याएं, तो प्लस प्लस की संख्याओं को हम अलग जोड़ देंगे। तो प्लस प्लस की संख्याओं को जब जोड़ हमने किया तो वो तो आया 49, और माइनस माइनस की संख्याओं का जब जोड़ किया तो वो आया -18। अब देखिए प्लस के 49 और माइनस के 18, जब इनका सबका योग कैलकुलेट किया तो इनका मान आ गया 31। तो सिग्मा एफ डी का मान भी हमारे पास आ गया, सिग्मा एफ का मान भी आ गया, हमारी सारणी भी कंप्लीट तैयार हो गई। अब हमें सिर्फ माध्य का सूत्र लगाना है या माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य को संकेत के रूप में x बार लिखा जाता है। तो जो कल्पित माध्य के द्वारा जो माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ गुणा एच। एच के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। एच का अर्थ होता है वर्ग अंतराल जो जहाँ की दिया गया है, प्रत्येक वर्ग में 8 का वर्ग अंतराल है, तो ये एच का जो मान होगा वो वर्ग अंतराल होगा। ए का मान हमारे पास हमने शुरुआत में ज्ञात किया था 20। अब इसको हमें रखना है सिर्फ ए की जगह 20। सिग्मा एफ डी का मान 31, सिग्मा एफ का मान 50 और गुणा एच का जो मान आया वो 8। तो याद रखिए जो गणितीय नियम हैं उनमें नियम यह आता है बोडोमास नियम अनुसार सबसे पहले प्लस का चिन्ह भी है और गुणा का चिन्ह भी है। तो सबसे पहले हमें हल करना होता है गुणा का चिन्ह। तो इस गुणा के चिन्ह को हल करेंगे तो 20 प्लस, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, 31 को 8 से गुणा किया 8 8 24, यानी 248/50। अब 248 में 50 का भाग देकर अलग से रफ कार्य में करके जब हम भाग देकर उसका मान निकालेंगे तो हमारे पास 20 प्लस सिग्मा एफ डी का जो मान आएगा या 248 में 50 का भाग देने पर जो मान आता है वो 6.96 आता है, 6.96। अब इसमें हम टोटल जोड़ करके लिख देंगे 20 प्लस 6.96, अर्थात टोटल मान हमारे आ गया 26.96। ये हमारा कल्पित माध्य का के द्वारा माध्य ज्ञात करने का प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो कोई भी प्रश्न हो वो इसी तरीके से अगर कल्पित माध्य के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो हमारा प्रश्न सटीक होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है माध्य की कि हमारा प्रश्न सही हुआ या गलत, तो जो आपका जो आंसर आया है उस आंसर को उसी अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि जो अधिक से अधिक बारंबारता थी उस बारंबारता वर्ग में यानी 0 से लेकर 48 के मध्य में कहीं ना कहीं इसका मान आएगा, ना 0 से कम आएगा ना 48 से अधिक आएगा, चाहे वो माध्य हो चाहे माध्यिका हो या बहुलोक। तो इस प्रकार से हम किसी भी समांतर जो श्रेणी दी गई है या फिर मान लो जो बारंबारता बंटन श्रेणी दी गई है उस श्रेणी के माध्यम से कल्पित माध्य की विधि द्वारा हम इस प्रकार से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का सबसे सटीक और सबसे इसमें आसान से गुणा होते हैं। सिर्फ x ज्ञात करना होता है, d ज्ञात करना होता है, फिर d को f से गुणा करके मान निकाल लेना होता है और फिर ये सूत्र के द्वारा इस या फॉर्मूले के द्वारा इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगले वाले पॉइंट में इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला अपनाएंगे। याद रहे माध्य ही सबसे हार्ड टॉपिक है, इस टॉपिक को क्लियर कर लें। क्लियर करने के बाद में अगला जो पॉइंट आएगा वो माध्यिका और बहुलक।
तो जो भी आपके सटीक आए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और हमेशा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आता रहता है। तो इसको कन्फर्म याद कर लें। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।